बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरीके से बॉलरों के नाम रहा। बॉलरों के सिर्फ नाम ही नहीं रहा, बल्कि मैं कहूं बॉलरों का कहर रहा, बॉलरों का दबदबा रहा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क जो है वो बांग्लादेश के लिए कहर बनकर आया, तो दूसरी तरफ शोरफुल इस्लाम भी बांग्लादेश की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के लिए कहर बनकर आया। आज सुबह टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया पैट कमिंस ने, और यह फैसला उनका 100% तुरंत सही हो गया जब पहली ही बॉल पर टेस्ट मैच की सादमान इस्लाम जो है आउट हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क की बॉल पर कैमरून ग्रीन के हाथों कैच होकर सादमान इस्लाम खाता भी नहीं खोल पाए। पिछले मैच के शतकवीर तंजीद हसन तमीम भी इस मैच में खाता नहीं खोल पाए। मोमिनुल हक 16 बॉल पर सिर्फ 9 रन बनाते हैं। नजमुल हुसैन भी खाता नहीं खोल पाते हैं। मुशफिकुर रहीम ने बड़ा लंबा टाइम लिया, 42 बॉलों पर रहीम ने सिर्फ 5 रन बनाए। लिट्टन दास वो भी खाता नहीं खोल सके, वो भी मिचेल स्टार्क का शिकार बने। उसके अलावा मेहदी हसन मिराज जो है पैट कमिंस का शिकार होने से पहले 11 रन बनाए। हसन महमूद को जोसल हॉजलवुड ने अपना शिकार बनाया, वह भी सिर्फ 10 रन बनाया। तेजुल इस्लाम ने 11 रन बनाया, तो नॉट आउट रहे। तस्कीन अहमद ने 1 रन बनाया। शोरफुल इस्लाम ने 14 रन बनाए। आखिर का भी विकेट जो है मिचेल स्टार्क ने लिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा था कि आज बांग्लादेश को 25-26 रन 30 रन के अंडर समेट देगा, और एक समय ऐसा लग रहा था। मिचेल स्टार्क जिस फॉर्म में था, जिस तरीके से उसकी बॉल एक लहर, एक कहर बनकर गिर रही थी बांग्लादेश के लिए, ऐसा लग रहा था कि आज 36 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन पहली विकेट 1 पर गिरी, दूसरी 9 पर गिरी, तीसरी 9 पर गिरी, चौथी 10 पर गिरती, पांचवी 12 पर गिरती है, छठवीं 21 पर गिरती है। तो यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि बहुत पॉसिबल है कि यह 36 का रिकॉर्ड आज बांग्लादेश ब्रेक कर देगी, बट हुआ नहीं। 21 पर छठवीं विकेट गिरने के बाद 7वीं विकेट के लिए 15 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, और 7वीं विकेट जो है 36 पर गिरती है। 8वीं जो है 38 पर गिरती है। 9वीं जो है तस्कीन अहमद के रूप में 39 पर गिरती है। आखिरी विकेट के लिए आप ताज्जुब करेंगे, सबसे बड़ी पार्टनरशिप इस टीम के लिए हुई 25 रनों की, और 64 पर बांग्लादेश ऑल आउट हो जाती है। सिर्फ 64 रनों पर बांग्लादेश 34 ओवर्स का खेलते हुए आउट हो जाती है। छठी का दूध हिला दिया आज मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को। जो हम पहले टेस्ट में एक्सेप्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश हम जब आँख खोलेंगे तब तक ऑल आउट हो चुकी होगी, वो इस टेस्ट में हो गया। यकीन मानिए जब मेरी आँख खुली, मैंने स्कोर चेक किया तो बांग्लादेश की 9 विकेट गिर चुकी थी, और अल्लाह अल्लाह करके ऐसा लग रहा था कि ये टीम कभी भी ऑल आउट हो जाएगी। सिर्फ 64 रन बांग्लादेश बना सकी, और ताज्जुब की बात यह है कि इस इनिंग का सबसे टॉप स्कोरर जो था शोरफुल इस्लाम 14 रन बनाया, और वो 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। 10 ओवरों में 6 मेडन रखते हुए 12 रन से देकर 6 विकेट लिया। पहली ही बॉल पर उसने विकेट ले लिया था। अगले तीसरे ओवर में भी उसने विकेट ले लिया, चौथे 5वें ओवर में विकेट ले लिया। तो बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी उसने किया। जोश हाजलवुड को 1 विकेट मिला। पैट कमिंस को 10 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट मिले। बी वेबस्टर को विकेट नहीं मिला। 64 रन बांग्लादेश बनाई। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से 64 के बदले 664 बनाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर से मिचेल स्टार्क जो है बांग्लादेश के लिए कहर बनकर आया, तो वहाँ उधर से शोरफुल इस्लाम भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जहर बनकर आया, और शोरफुल इस्लाम ने भी
बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मजबूत स्थिति में है, 101 रन की लीड ले लिए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। 165 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया है और ऑस्ट्रेलिया 101 रन की लीड भी ले चुकी है। अभी दो विकेट उसकी बाकी है। और कैमरून ग्रीन जो है वह बहुत अच्छे टच में अभी भी दिख रहा है, उसका साथ नाथन लियोन भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए यह टेस्ट जो है हाथ से मैं कहूँगा निकल चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत किया और पहली विकेट के रूप में मैट रिंसो जो है 22 रनों पर आउट हो जाते हैं। 22 के कुल रन पर ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट गिरती है। मैट रिंसो जो है सिर्फ 8 रन बनाते हैं। उसके बाद दूसरी विकेट ट्रेविस हेड के रूप में गिरती है। ट्रेविस हेड जब आउट होता है तो 40 रन कुल स्कोर होते हैं। ट्रेविस हेड 27 बॉलों पर 22 रन बनाता है और वह शरीफुल इस्लाम की बॉल पर बोल्ड हो जाता है। तीसरी विकेट जस्ट 1 रन के बाद यानी 41 पर मार्नूस लाबुसाने के रूप में गिरती है और मार्नूस लाबुसाने का जो शिकार करता है वो बोल्ड करके शरीफुल इस्लाम करता है। मार्नूस लाबुसाने, इसका भी टाइम पूरा हो चुका। करीब 3 सालों से इसने भी अपने क्रिकेट बोर्ड को, अपने चयनकर्ताओं को आंख में धूल झोंक कर रखा है। कौन सा फूंक मार दिया कि इसकी परफॉर्मेंस दिखती नहीं और पिछले 3 सालों से विदाउट परफॉर्मेंस ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। वह सिर्फ 4 रन बनाता है। स्टीव स्मिथ 42 रन की बेहतरीन पारी। हालांकि एक मैं कहूँ सिर्फ अंपायर कॉल बेचारे को आउट कर गई, वरना इतना लाइटली एलपीडब्ल्यू का शिकार वो हुआ कि वो अंपायर कॉल ने उसका कॉल कर दिया और वह 44 रन बनाया। कैमरून ग्रीन 51 रन बनाए। जब 41 रन पर 3 विकेट गिर चुकी थी तो चौथे विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। 77 रन की पार्टनरशिप हुई कैमरून ग्रीन और स्टीव स्मिथ के बीच। यही सबसे बड़ा जो फर्क है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में, दोनों के हार जीत में जो एक दीवार बनी, यही 77 रन की जो है एक पार्टनरशिप ने की। उसके बाद एलेक्स कैरी आते हैं, वो भी ज़्यादा साथ नहीं दे पाते हैं कैमरून ग्रीन का। एलेक्स कैरी जो है वो सिर्फ 5 रन बनाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 5वें विकेट के लिए दोनों के बीच में 27 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जब 5वीं विकेट गिरी तो कोलैप्स कर गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और कोलैप्स करते करते हालत ये हुई कि वेबिस्टर जो है वो खाता भी नहीं खोल पाए और पैट कमिंस कैप्टन जो थे वो भी नहीं खाता खोल सके। और उसके कुछ ही गेंदों पर मिशेल स्टार्क भी शरीफुल इस्लाम का शिकार हो गए। मिशेल स्टार्क ने भी सिर्फ 1 रन बनाया। अच्छी बात यह रही ऑस्ट्रेलिया के लिए कि आखिर में कोई विकेट नहीं गिरी। नाथन लियोन 28 बॉल पर 10 रन बनाकर जो है वो कैमरून ग्रीन का साथ दे रहे हैं और दोनों ने अभी तक 17 रन की पार्टनरशिप भी कर ली है। तो ऑस्ट्रेलिया की भी बल्लेबाजी में एक बड़ा कोलैप्स हमें देखने को मिला। और सब मिला जुला के इतना ही समझ में आया कि अगर गेंदबाज अच्छे हैं, अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है तो टेस्ट मैच ऐसे ही होता है। बल्लेबाजों के हाथ पैर कांपते हैं और वो गेंदबाजों के सामने हाँफते हैं और बस फर्क है कि गेंदबाज आपके जो है वो अच्छे हों। शरीफुल इस्लाम ने 11 ओवर में 2 विकेट, शरीफुल इस्लाम ने 11 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें 2 मेडन रखे, 35 रन दिए और 6 विकेट लिए। 8 विकेटों में 6 विकेट सिर्फ शरीफुल इस्लाम के रहे। तस्कीन अहमद जो उनका साथ दे रहे थे 11 ओवरों में 1 मेडन रखते 41 रन 1 विकेट। हसन महमूद जो कि पिछले मैच के हीरो थे, इस मैच में अभी तक कोई विकेट नहीं लिए। तेजुल इस्लाम ने भी कोई विकेट नहीं लिया। मेहदी हसन मिराज ने अभी तक 1 विकेट लिया। पिछले मैच के सेकेंड इनिंग में या मैं कहूँ 4th इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेट मेहदी हसन मिराज ने चटकाए थे। तो कल का दिन बड़ा अहम रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया जो है 101 रन की लीड ले चुकी है और मज़ा ये है कि ऑस्ट्रेलिया अगर 101 रन की लीड ली है, अगर ऑस्ट्रेलिया 120 रन के अंडर
ऑल आउट हो जाती है लीड लेकर 120 तक, यानी 165 बने 185 या 200 के अंदर ऑल आउट हो जाती है। और कहीं बांग्लादेश कहीं 200 250 कर देती है, कम से कम 250 अगर कर देती है और कहीं 300 कर देती है तो बड़ा मज़ा आएगा। ऑस्ट्रेलिया इतना प्रेशर में जाएगा क्योंकि बांग्लादेश को तो खोने के लिए कुछ नहीं है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, जो कुछ करना है ऑस्ट्रेलिया को ही करना है, उसे अपनी इज्जत बचानी है, उसे यह टेस्ट किसी भी हालत में जीतना है। बांग्लादेश को चाहिए कि कल जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें ले लें, 110-115 रन की लीड में उन्हें समेट दें और खुद जब बल्लेबाजी करें तो 280-300 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ाएं। बड़ा मज़ा आएगा टेस्ट में। बहरहाल पूरा डे जो था वो बॉलरों के नाम रहा। 18 विकेट बॉलरों ने चटकाए, 10 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजों ने लिए और 8 जो है वो बांग्लादेश की तरफ से इनके गेंदबाजों ने लिया। कैमरून ग्रीन बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा, पिछले मैच में भी उसने सेंचुरी किया था और यहाँ पर भी वो अभी तक हाफ सेंचुरी लगा चुका है। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल की सुबह किस तरीके से बांग्लादेश के लिए कहर बनकर आएगी या ऑस्ट्रेलिया के लिए कहर बनकर आएगी, ये अभी भी भविष्य के गर्भ में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, थोड़ा सपोर्ट करें और बेल आइकन का घंटा भी दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को दोनों।